नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, तैयार हो जाइए और सीट की पेटियां बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका सीटी का एग्जाम मात्र 8 दिन शेष बचे हैं भाई। मात्र आपके पास 8 दिन हाथ में हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप वो पढ़ें जो आपके RSSB द्वारा प्रमाणित किए गए प्रश्न हैं। सिर्फ आप वो पढ़कर चले जाइए, गारंटी देता हूं आप 60% आराम से कमा लेंगे। और इस क्लास के द्वारा 40% तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं भाई, ठीक है ना। 40% तो आपके पक्के हो जाने वाले हैं। तो एक बार चाहे 2 गुना स्पीड में ही सही, लेकिन इस क्लास को एक बार देख लेना और सारे प्रश्नों को रट के चले जाना दोस्तों, है ना। और आराम से आपको ना, क्योंकि सारे ही प्रश्न RSSB द्वारा प्रमाणित है भाई। एक एक प्रश्न सारा का सारा ये जो पेपर में करवाने वाला हूं आपको, वो पूरा का पूरा, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण एक एक क्वेश्चन रहने वाला है और हमारी क्लास रहने वाली है लगभग 18 से 20 मिनट की। 18 से 20 मिनट में बहुत कुछ आप सीख कर जाने वाले हो भाई, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें और वीडियो को एक भी मिनट स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपके 40% कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। और आप में से यदि कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है, पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे ऐसे ही आपको शिक्षा से जुड़ी हर खबर और क्लास का वीडियो मिलता रहे। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं पहला ही प्रश्न। पहला प्रश्न आपका ये कहता है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था भाई। जो मत्स्य संघ है उसका प्रथम राज प्रमुख कौन सी रियासत का बना था। पहला ऑप्शन है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा आपके करौली लिखा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो राइट आंसर आपका धौलपुर यहां पर हो जाएगा, यानी हम यहां पर सी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से किसने किया। जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसका शुभारंभ किसने किया था भाई। इंदिरा गांधी ने किया था, लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, मोरारजी देसाई या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर आपका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है भाई। यानी इनमें से किसको राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहा जाता है, तो वो आपका अलवर हो जाता है। यानी दोस्तों यहां पर आपका डी लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है कि मछली नृत्य संबंधित है। जो मछली नृत्य है ना, वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका बंजारों से संबंधित है भाई, है ना। ए लोक हो जाएगा इसमें आपका। मछली नृत्य किससे संबंधित है, बंजारों से है भाई, ठीक है। और किस राज्य की परिस्थिति को राय सिंह परिस्थिति भी कहा जाता है। कौन से राज्य की परिस्थिति है जिसको राय सिंह परिस्थिति कहा जाता है। मेवाड़ होगा, आमेर होगा, जोधपुर होगा या फिर बीकानेर होगा। तो राइट आंसर आपका बीकानेर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, राय सिंह की परिस्थिति है ना, वो बीकानेर को कहा जाता है भाई। राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तलवार नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। तलवार नामक जो पत्र है ना, उसका प्रकाशन कहां से होता था। तो ये दोस्तों बर्लिन 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 लिखा ना, बर्लिन, ये बर्लिन से होता था भाई, ठीक है ना। बर्लिन आपका राइट हो जाता है। सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, लोक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी, राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। जो राजस्थान में सर्व हितकारिणी सभा है, उसकी स्थापना कहां की गई। बीकानेर में की गई, चूरू में की गई, अजमेर में की गई या जयपुर में की गई। तो ये आपके दोस्तों चूरू में की गई थी। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी लोक हो जाएगा भाई, ठीक है ना। कहां की गई थी, चूरू में की गई थी। रांगड़ी बोली का मिश्रण बताओ। रांगड़ी बोली मिश्रण है किसका है, ढूंढाड़ी मारवाड़ी का है, मारवाड़ी मालवी का है, मारवाड़ी ब्रज का है या मारवाड़ी हाड़ौती का है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। यानी कि आपका बी लोक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडलीदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है भाई। एक तो रामनाथ, एक तुलसीदास और एक सवाईराम और एक लाडलीदास चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है। किशनगढ़ से, अलवर से, बूंदी से या फिर नाथ द्वारा से है। तो ये सारे के सारे किशनगढ़ शैली से है भाई। राइट आंसर आपका ए लोक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सुमेलित करना आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, सुमेलित करने वाला। देखो सुमेलित करते हैं, कौन सा कूट लागू होगा वो तो बाद में पता चलेगा। निम्नांकित जातियों, जनजातियों, पंथों और उनके नृत्यों को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो जातियों और एक तरफ गैर नृत्य लिखा गया है ना, नृत्य लिखे गए एक तरफ जातियां लिखी गई है। आपको इनको सुमेलित करना है भाई। तो गैर नृत्य ये भीली जनजाति का होता है मित्रों, पहला पहले से ही मेल खा जाएगा। कच्छी घोड़ी नृत्य ये आपका शेखावाटी से होता है, दूसरा दूसरे से मेल खा रहा है। संक्रिया नृत्य बिल्कुल कालबेलियों का है और लास्ट में अग्नि नृत्य ये जसनाती संप्रदाय का है भाई, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा और
चौथा, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कौन सा, ए लॉक हो जाएगा, ए में लिखा गया है ऐसा, ठीक है ना। तो ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी। क्वेश्चन में लिखा है संत पीपा का मंदिर कहाँ स्थित है भाई। संत पीपा जो है ना, उनका मंदिर कहाँ है, समदड़ी ग्राम बाड़मेर में है, खरनाल नागौर में है, कोलूमंड फलोदी में है, या फिर रुणेचा में है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका समदड़ी ग्राम बाड़मेर हो जाएगा, यानी इसमें हम ए लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में दशकीय अर्थात 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है। दशकीय जनसंख्या बतानी है आपको 2011 के अनुसार, तो वो कितनी आपके, वो दोस्तों आपके 21.3%, कितनी, 21.3%, यानी आपका बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको ये कहता है कि राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है ना वो स्थित है कर्क रेखा के पूर्व में, कर्क रेखा के पश्चिम में, कर्क रेखा के उत्तर में, या कर्क रेखा के दक्षिण में। कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्क रेखा के उत्तर में। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में पड़ जाता है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है, यानी ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान की सीमा के साथ लगती है। तो ये तो सबको पता है, सरल सा क्वेश्चन है भाई, आज का सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका बी लॉक हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा लॉक हो जाएगा, बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है सुमेलित कीजिए, एक तरफ दुर्ग लिखा गया, एक तरफ स्थान लिखे गए हैं, ठीक है, एक तरफ दुर्ग है और एक तरफ क्या है, एक तरफ आपके स्थान लिखे गए हैं, आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले धारा धारगढ़ लिखा गया है, तो धारा धारगढ़ आपका चोमू में पड़ता है भाई। गुरुजी चोमू कहाँ है, चोमू जयपुर में मेरे दोस्त हैं। खंडार दुर्ग लिखा गया 2 नंबर पे, तो खंडार दुर्ग आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर में। कहां पे है ये, सवाई माधोपुर में। फिर आपके बसंतगढ़ आया है, बसंतगढ़ सिरोही में है दोस्तों, और आपका विजयगढ़ मंदिर है वो आपका बयाना में पड़ जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा हो गया, 3 हो गया, फिर 4 से लॉक किया आपने, फिर 2 और फिर 1, यानी 4 3 3 4 2 1 वाला कहां पे मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा है वो आपका राइट हो जाएगा। देख लो कहां पे हो रहा है, ये आपका यहाँ पे हो रहा है भाई, सी में लिखा गया है, राइट आंसर आपका यहाँ पर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट आ गया आपके लिए। लिखा गया कि मोलेला गांव प्रसिद्ध है किसके लिए, आला गिला कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए, या अफीम की खेती के लिए। कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये आपके टेराकोटा के लिए, किसके लिए, टेराकोटा, अर्थात बी लॉक हो जाएगा दोस्तों। सांझी की पूजा की जाती है भाई, जो सांझी की पूजा है ना वो किस अवसर पर की जाती है, गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि पर, या तीज पर। तो ये आपके नवरात्रि पर की जाती है दोस्तों, सांझी की जो पूजा है ना वो औरतें करती है नवरात्रि पर, ठीक है। अगला अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई। जो अनियमित धरातल है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों लसाड़िया का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लसाड़िया, लासड़िया नहीं लसाड़िया होगा यहाँ पे, लसाड़िया का पठार राइट हो जाएगा, यानी आपका बी लॉक हो जाएगा। अगला है मावट से क्या तात्पर्य है, मावट क्या होती है भाई, तो मावट तो दोस्तों आपको पता होगा शीत ऋतु में एक वर्षा होती है जो फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण और अति लाभदायक होती है। तो ये आपके शीतकालीन चक्रवातों द्वारा जो वर्षा होती है ना, यानी ए लॉक हो जाएगा, मावट यही है आपकी, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है भाई। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण कार्यालय कहाँ स्थित है, कोटा जोधपुर में है, जयपुर सीकर में है, दौसा अलवर में, या फिर कोटा बारा में, कहाँ स्थित है आपका। तो राइट आंसर आपका ये कोटा और जोधपुर हो जाएगा, यानी इसमें हम एक को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके सुमेलित कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, एकलिंग मातम महाराणा कुंभा, प्रबंध कोश राजशेखर, या अमरसार सदाशिव। कौन सा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अमरसार सदाशिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सीईटी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी, जयपुर थी, अलवर थी, कोटा, या फिर बूंदी। तो ये तो सबको पता होगा, राजस्थान संघ की पूछिए आपसे, ठीक है ना। राजस्थान संघ की कौन सी थी, कोटा थी आपके, कौन सी थी, संघ की बात करें तो कोटा राजधानी रही थी आपके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, महाराणा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी भाई। किस क्रांतिकारी के बीकानेर आने से रोक लगा दी थी, कौन थे बताओ वो।
कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जमनालाल बजाज? तो इन्होंने जमनालाल बजाज के लिए रोक लगाई थी, यानी कि आपका डी लोक हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से किसने न केवल हंसाबाई से शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी थी? बताओ किसने त्याग दी थी? तो वो आपका कुंवर चूड़ा था भाई, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर ए लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलों से संबंधित क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इनमें सुमेलित कौन सा नहीं? ये कह रहा है चंद्रभागा मेला झालावाड़, ये तो सही है भाई, झालावाड़ में लगता है। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। थार महोत्सव जैसलमेर, भाई ये ठीक नहीं है। थार महोत्सव जैसलमेर में थोड़ी होता है, थार महोत्सव तो आपका बाड़मेर में होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, जो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है? बाड़मेर में मनाया जाता है, अक्टूबर माह में मनाया जाता है थार महोत्सव। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वेणेश्वर मेला डूंगरपुर आपका राइट है एकदम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जो धौलपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी हुई थी 1936 में दोस्तों। कब हुई थी? 1936 में। तो राइट आंसर आपका डी लोक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि उस लोकवाद्य का नाम बताओ जो आधे कटे नारियल से बना होता है। आधे कटे नारियल से बना जो लोकवाद्य है ना, उसका नाम बताना है आपको। तो वो एक लंबा सा होता है जिसे रावण हत्था कहते हैं। क्या कहते हैं? रावण हत्था, यानी इसमें डी लोक हो जाएगा। भराड़ी क्या है दोस्तों? ये भराड़ी क्या है भाई? भराड़ी क्या होता है? एक भीत पर बनाया चित्र भित्ति चित्र होता है, या एक आदिम जनजाति होती है, या लोक नृत्य है, या फिर मृत्यु भोज है? क्या है ये भराड़ी? तो भराड़ी आपका एक भित्ति चित्र होता है दोस्तों, यानी आपका ए लोक हो जाएगा। याद रखना, कुछ गलत मत कर देना इसमें। भराड़ी आपका एक भित्ति चित्र होता है, भीत पर बनाया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है भाई? ये जो बिछुड़ा है ना, बिछुड़ा किस क्षेत्र का लोकगीत है? शेखावाटी का है, हाड़ौती का है, मारवाड़ का है, या ढूंढाड़ का है? तो ये आपका हाड़ौती क्षेत्र का होता है भाई। बिछुड़ा जो लोकगीत है वो कहाँ का है? ये आपका हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है भाई। है, चलो अगले क्वेश्चन में चलें। चलो गुरुजी अगले क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन फिर सुमेलित वाला आ रहा है आपके, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, सुमेलित सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा है। घेवर माता राजसमंद, भाई ये तो सुमेलित है, बिल्कुल सही बात है। जिलानी माता अलवर, बिल्कुल जिलानी माता अलवर में है। पिपाड़ माता जोधपुर, ये भी आपका सही है। तो बदाना माता जयपुर, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। बदानी माता जयपुर नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी लोक हो जाएगा, डी को लोक करेंगे। राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी की है, भरतपुर की है, जयपुर की, या बाड़मेर की है? तो ये आपके दोस्तों बाड़मेर की है। पत्थरमार होली बाड़मेर में खेली जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि कुत्ता प्रथा संबंधित है। कुत्ता प्रथा ना, वो किससे संबंधित है? विवाह के समय कर से, भूमि कर से, सामंतों से ली जाने वाली रेख से, या राजा के राज्याभिषेक से? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे भूमि कर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम बी को लोक कर देंगे दोस्तों। कौन सा लोक हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किन दो नारियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? भाई सामेला किसको कहा जाता है? सामेला, तो ये आपका आहू और काली सिंध नदी का सम्मिलित रूप सामेला है। ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? आहड़ सभ्यता की बात चल रही है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये आपके बेड़च जो नदी है ना, बेड़च, बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं भाई? जवाई बांध को कहते हैं। किसको कहते हैं? जवाई बांध जो है ना, उसको हम क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कोटड़ा का किला स्थित है। कोटड़ा का किला कहाँ स्थित है भाई? टोंक में, चूरू में, जालोर में, या बाड़मेर में? तो ये आपका बाड़मेर में पड़ता है, यानी आपका बी लोक हो जाएगा यहाँ पर। कोटड़ा किला बाड़मेर में है भाई। अगला क्वेश्चन, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह स्थित है। अजमेर में है, डूंगरपुर में, नागौर में, या बीकानेर में? कहां पर है? तो ये आपकी नागौर में स्थित है, यानी आपका सी लोक हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से आपका क्या आया है? सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया है ना। हाँ सुमेलित कर देते हैं। देखो सुमेलित कीजिए, एक तरफ नृत्य लिखा गया है, एक तरफ स्थान लिखा गया है, आपको सुमेलित करना है भाई, और गलत नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले बिंदोरी लिखा है, बिंदोरी आपके झालावाड़ में है भाई। बिंदोरी का स्थान का है? झालावाड़ में है। और फिर लिखा है आपके पालीनोच, पालीनोच आपके बांसवाड़ा का है भाई। नाहर, नाहर लिखा है, नाहर आपका भीलवाड़ा का है। और लास्ट में डांग लिखा है, डांग आपके कहाँ किया जाता है? राजसमंद में किया जाता है। तो सर जी ये तो हो गया 2, 3, फिर 4, और फिर लास्ट में 1 आया। 2, 3, 4, 1 को सुमेलित कर दो भाई। 2, 3, 4, 1 कौन से कूट में लिखा गया वो देखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ लिखा गया? इसमें लिखा गया, डी में लिखा गया, ठीक है।
तो डी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका ये कहता है कि श्रृंगारिक व शक्ति संबंधी गीत जो नायक द्वारा नायिका को बुलाने के अर्थ में गाया जाता है वह कौन सा है? लांगुरिया है, बिछुड़ो है, लावणी है या फिर सूपना है? उसको क्या कहते हैं भाई? तो वो आपके लावणी गीत होता है, ठीक है ना। और चालीसा महोत्सव किस समाज का पर्व है? यानी जो चालीसा महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटी एग्जाम की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चालीसा महोत्सव किस समाज का पर्व है? ईसाई का है, सिंधी का है, मुस्लिम का है या फिर जैन का है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका सिंधी का है दोस्तों, यानी आपका यहां पर बी लोक हो जाएगा भाई। कौन सा लोक हो जाएगा? बी लोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फिर सुमेलित करना है आपको। एक तरफ सिक्के लिखे गए, एक तरफ स्थान लिखे गए हैं, सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? सबसे पहले रामशाही, रामशाही सिक्के बूंदी के प्रचलित हैं भाई, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके लिखा तमंचाशाही, तमंचाशाही क्या लिखा है? तमंचाशाही, ये आपके धौलपुर के प्रसिद्ध हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा है आपके? उदयशाही, उदयशाही आपका राइट हो जाएगा डूंगरपुर, बिल्कुल यही होगा। और मदन शाही आपके झालावाड़ के प्रसिद्ध हैं भाई। तो आपका कौन सा राइट हो गया? पहले 4 से मिलाया, फिर 1 से मिलाया, फिर 3 से और फिर 2 से। 4 1 3 2 वाला कूट सही हो जाएगा। अब ये जहां पे भी कूट मिलता है ना आपका, कहां मिलता है? ये यहां मिलता है, देखो सी में मिल रहा है, यानी सी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके, खातौली का युद्ध कब हुआ था भाई? खातौली का युद्ध बताओ कब हुआ था? ये आपका 1518, सी लोक हो जाएगा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र बताओ? तो मुंह से आपका अलगोजा बजाया जाता है। अलगोजा किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है भाई। किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है? तो जननी किसको कहा जाता है? जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, यानी आपका ए राइट हो जाएगा यहां पर। स्थान कौन सा स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ वह है? बताओ गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? गोगा जी का जन्म आपके ददरेवा में हुआ था। ददरेवा कहां है दोस्तों? ददरेवा चूरू जिले में है भाई, चूरू जिले में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कंडोरा पहना जाता है, ये कंडोरा कहां पहना जाता है? कंडोरा जो है ना वो पहना जाता है, कहां पहना जाता है कंडोरा? कंडोरा नागौर, ये क्या लिख दिया, गले में, कमर में, हाथ में या नाक में? बताओ ये कंडोरा कहां पहना जाता है भाई? कैसे कंडोरा, कैसे कमर? राइट आंसर आपका बी लोक हो जाएगा, कंडोरा कमर में पहना जाता है। नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान स्थित है, कहां स्थित है? बताओ। हाँ, तो ये नगर श्री लोक संस्कृति संस्थान आपकी चूरू में स्थित है, आपका डी लोक हो जाएगा यहां पर। कहां स्थित है ये चूरू में स्थित है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका वो आगे है आपके, बिल्कुल, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? हाँ ठीक है, राजनीति का अच्छा क्वेश्चन आया है। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 161, कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो ये आपके राज्यपाल पद पर नियुक्त होने की योग्यताएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ये 157 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 157, 157। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सुमेलित करना है फिर से। एक तरफ आपके सिंचाई परियोजना है और एक तरफ आपके स्थान है। चलो करते हैं इनको। तो पहले तकली लिखा है, तकली आपके कोटा में है। तकली का स्थान, तकली कहां पे है? कोटा में, ठीक है। फिर अगला लिखा है चौली, चौली आपका बूंदी में है भाई दोस्तों। विलास, विलास कहां पर है आपका? विलास आपका यहां है 12 में। और मोरेल आपका सवाई माधोपुर में हो जाता है। तो आपने मिलाया 3 4 2 1 को, 3 4 2 1, देखो इसमें कहां मैच हो रहा है? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 यहां हो रहा है, देखो सी में। तो लोक आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राज्य में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है भाई? राज्य में कौन सा ऐसा अभ्यारण्य जो जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? भैंसरोडगढ़, माउंट आबू, कुंभलगढ़, शेरगढ़। तो कौन सा राइट हो जाएगा? माउंट आबू राइट हो जाएगा, ठीक है। तो माउंट आबू को यहां पर लॉक कर देते हैं, यानी बी आपका लॉक हो जाएगा। आशा करता हूं क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास थी। जैसा कि मैंने कहा था 18 से 20 मिनट हमें लगेंगे पूरे प्रश्नों को करने में। हमने इतनी देर में सारे के सारे लगभग 60 से 70 क्वेश्चन किए हैं, और 60 से 70 क्वेश्चन से इनसे बाहर एक भी जाने वाला है नहीं। सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RSSB द्वारा प्रमाणित है एक एक प्रश्न, सारे के सारे उसी पेपर से लिए गए हैं। 40% यहां से आप आराम से पा जाओगे। तो 2 गुना स्पीड में 2-3 बार मैं तो कहता हूं देख के चले जाना बस, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो धन्यवाद मित्रों।